आइए हम इसको कंटिन्यू करें, इस मैसेज को हम आगे ले जाएं। आइए, वचन में लिखता है सेकंड थेस्सलोनियन चैप्टर 3 वर्स 10। देखिए क्या लिखता है, आप डर जाएंगे। पढ़िए। सेकंड थेस्सलोनियन चैप्टर 3 वर्स 10। दूसरे थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। यानी कि सीधे शब्द में, अगर काम नहीं करते तो खाना भी मत खाओ। पढ़ो। For even when we were with you, we commanded you this: if anyone will not work, neither shall he eat. कारण आम्ही तुमच्या बरोबर होतो तेव्हा देखील आम्ही तुम्हास अशी आज्ञा केली होती की कोणाला काम करण्याची इच्छा नसेल तर त्याने खाऊही नये। हाँ, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये आलसू लोगों के बारे में, जो सुस्ताड़े आलसू है, कुछ करना नहीं चाहते। प्रभु ने उनको कला दिया है, गुण दिया है, टैलेंट दिया है, लेकिन वो कुछ नहीं करना चाहता है। तो कुछ नहीं करने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है। और उसको यहां तक बोला तुम खाना भी मत खा, बेशरम। कुछ नहीं करता है, आलसू बना करता है, कुछ काम का नहीं है तो फिर तेरा हक भी नहीं बनता खाना खाने का। लेकिन दूसरे साइड में जो हाथ काम करते हैं उसको भरपूर ब्लेसिंग है। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा जो लाइफस्टाइल है, गिव एंड इट शैल बी गिवन, है ना। परमेश्वर ने बोया है, दिया है, हम भी वैसे ही लोग हैं। क्या परमेश्वर ने बोया है? यीशु मसीह को बोया है हमारे लिए। क्या यीशु मसीह को बोने के बाद फल आया? बहुत सारे फल आए। हालेलुया। आज तक परमेश्वर दे दिया है, बट परमेश्वर सर्टन प्रिंसिपल को बनाए रखा है। उस प्रिंसिपल के अनुसार सारे चीजें चलती रहती है। हालेलुया। बीज फल के साथ में है, आपको डिसाइड करना है इसको कैसे लेके आगे जाना है। हालेलुया। कितने लोग आजमाएंगे? देखिए, आपका पैसा कैसा मल्टीप्लाई होगा, किस तरह से आप उसको लेके चलेंगे, ये आपके हाथ में है। आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपके पास 10 बीज है एक एप्पल में, तो आप क्या करने वाले? वो 10 को 10 क्या करने वाले? आप बोने वाले हैं। कुछ पीछे रख के फायदा है कि आपको? वो बीज है, फल नहीं है, बीज है। लेकिन आप जबरदस्ती बोलेंगे मैं फल समझ के खा लूं, तो खा ले भाई, इसका खेती आने वाला नहीं, इसका फल भी नहीं आने वाला। तो बहुत सारे ख्रिस्ती लोग ऐसे क्या करते हैं, ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, और वो वहीं के वहीं रहते हैं, रोते रहते हैं, परमेश्वर को कोसते रहते हैं, और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर के नियम को जानना बहुत जरूरी है। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। जब ग्लोरी बढ़ रही थी, अकेली थी, हमको लड़का चाहिए था, बहुत समय से बड़ा गैप हो गया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने गॉड टीवी को एक अच्छा बड़ी रकम भेज दिया, ये मेरी बीज है परमेश्वर की सेवा के लिए, और मुझे संतान चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ समय के बाद रिजल्ट आएगा। आपके सामने 2 है, वो भी एक नहीं है। तो कभी कभी मुझे लगता है मैंने 20,000 भेजा, 10,000 एक के लिए, ऐसा तो नहीं ना? आपने 2 दे दिया। बोते वक्त ऐसा नहीं था, बो दिया, समझे ना आप? तो फिर देने वाला छप्पर फाड़ के देता है ना कि, लेकिन देने की इच्छा है क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। से आपके पास बीज है, उसको बोना है, उसको रखने से कोई फायदा नहीं है, उसको बोना ही है। हालेलुया। तभी उसका फसल आएगा। आप 1 रुपया बोएंगे तो 100 रुपया मिलेगा। जैसे उदाहरण है, ऐसा नहीं है, मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप 1000 बोएंगे तो लाख रुपया मिलेगा। हेलो। जो चीज के, जो बीज को जो नाम देके आप बोते हैं, उसका रिजल्ट आएगा। जब आप पैसे को बोते हैं, आपको उसके पीछे नाम देना, ये किस लिए बो रहे हैं आप? ये आपकी नौकरी के लिए है, राइट?
या तो छोकरा के लिए, छोकरी के लिए बीज बोइए, नाम देके बोइए, फसल आने लगेगा। हालेलुया। अच्छा, एक तरीका है, परमेश्वर आपको बनाए रखता है और आपका विश्वास उस पैसे पे नहीं होता है, आपका विश्वास प्रभु पे होता है। और हम विश्वासी लोग पैसे से, नौकरी से, बिजनेस से नहीं जिंदा रहते हैं, हम परमेश्वर के आशीर्वाद से जिंदा रहते हैं। परमेश्वर के आशीर्वाद से अपना घर चलता है। बहुत लोगों को मालूम है, आप कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, पगार लाते हैं, 2 हफ्ता 3 हफ्ता चलता है, 4था हफ्ते में आपको देखना पड़ता है किधर से थोड़ा लेंगे भाई, चलाएंगे घर, है ना। आप सब संसार वाले हैं ना, मैं भी उधर से दूर नहीं है कि नहीं। संसार में, परिवार में ऐसा समय आता है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। और जब मेरे पास ऐसा समय आता है ना, तो मैं वो बीज को क्या करता, समझा अभी 1000 रुपए का काम है और मेरे पास सिर्फ 100 रुपया पड़ा है, इससे कुछ नहीं आने वाला है, तो क्या करना चाहिए, किसी मैन ऑफ गॉड के पास जाऊंगा और गॉड ब्लेस यू, पूछना प्रभु किधर जाना है, किधर बोना है, बोलो जल्दी 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 बोलो, जल्दी जल्दी चाहिए मेरे को, जल्दी बताओ। तो प्रभु पिक्चर देगा या तो नाम देगा, फिर सीधा जाके उसको जितना भी बोल देंगे, गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, हालेलुया, आमीन। 100 रुपया कुछ काम करना है, 1000 रुपए की जरूरत है आपको, वो दो जो हाथ में, असल रेडी है, नेक्स्ट टाइम आ जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल है आप सीखिए, और ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटेंगे। आइए उस कहाँ पे थे हम, 2 कोरिन्थियन में आएंगे। अब अभी 2 थेसलोनियन पढ़ा आपने, हमने कोरिन्थियन में आएंगे। Verse 9, 2 Corinthians chapter 9 verse 6. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Anybody has NIV? Sister, you have NIV? Read. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, हाँ, and whoever sows generously. Yeah, bountiful and generous. And दूसरा बाइबल कौन सा है, इंग्लिश दूसरा और किसके पास है, एनी ट्रांसलेशन? ओके, मराठी में कैसा है बेटा, पढ़ो। हे ध्यानात घ्या की जो हात राखून पेरतो तो त्याच मनाने कापणी करेल, आणि जो ठळक हाताने पेरतो तो त्याच मनाने कापणी करेल। पहला वाला क्या है? जो हात राखून पेरतो, हाथ राखून मतलब ऐसा, इसका मतलब क्या है, हाथ पीछे लेके थोड़ा देता है। अच्छा, हाँ, सेकंड, दूसरा हो, आणि जो सथळ हाताने पेरतो, सतल हाथाने एकदम भर के देता है, वो भर के काटता है। ओके, हिंदी में कैसा है? परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। आमीन। तो ये प्रिंसिपल समझ लो, आपको गरीबी से बाहर आना है, दरिद्री से बाहर आना है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो ये प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? बोआ, दिल से बो, ऐसा पीछे कुड़कुड़ा के बोना जरूरी नहीं है, और बोना है तो पूरे दिल से बोना है, और पूरे दिल से आप काटना है, और आप काटेंगे जरूर। यहां पर मैं गारंटी देता हूं आपको, परमेश्वर आपको इब्राहिम का वास्ता देता है। क्या बोलता है? हमने उससे स्टार्ट किया था, डिटोनॉमी चैप्टर 8:18 में इब्राहिम का वास्ता देता है, जिससे मैं कवेनेंट किया, जिसकी वजह से मैं पूरे जनरेशन को क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। और तुम्हारे हाथ में मैं वो कमांड दिया है, पावर दिया है, अगर उसको लेकर आप कंटिन्यू करेंगे तो जो कवेनेंट है वो पूरा होगा, और आप ब्लेस्ड पर्सन होंगे आप। आमीन। पता है, अपने टाइम पे इब्राहिम सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके टाइम पे क्या था उसके पास? कुछ नहीं था। माँ बाप का घर छोड़ के खाली आया, और खाली चलता रहा, परमेश्वर की आज्ञा को पालता रहा, और परमेश्वर उसको ब्लेस करता रहा। और उसके टाइम पे उसके जैसा आशीर्वादित कोई नहीं था। आज भी परमेश्वर चाहता है इसके कलीसिया परमेश्वर की ओर देखे, उसके नियमों को देखे, और उसके नियम के अनुसार वो बढ़े, और ये गारंटी उसमें फल है।
आमीन। आपके पास पूरा पगार लेके आया, सिर्फ हफ्ता चलने के लिए ही पैसा है, उसमें से आप बोना सीखो। परमेश्वर बहुतायत से देगा ताकि आप कटनी करें, और आपके जो समस्या है उसमें से आप बाहर आएंगे, और आपके बस बहुतायत से रहेगा आपके स्टोर हाउस में। 28 आपके स्टोर हाउस को ब्लेस करेगा प्रभु। स्टोर हाउस किसको बोलते हैं? जहां पर आपके राशन पानी, दाना पानी जमा करते हैं, भंडार। व्यवस्था विवरण 28 का 8वां। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। इंग्लिश में स्टोर हाउस लिखा है। The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. तुझ्या धनाच्या कठोरांना व तू हात घालशील त्या प्रत्येक कामाला परमेश्वर बरकत देईल। तुझा परमेश्वर जो देश तुला देत आहे त्यात तो तुला बरकत देईल। आमीन। इंग्लिश में स्टोर हाउस लिखा है, जिधर आप अपने सब कुछ जमा करते, सिर्फ राशन पानी नहीं, सोना हो गया, चांदी हो गया, जो भी चीजें आप स्टोर करते हो, संभाल के रखते हो, तो क्या होने वाला है? वो उसके ऊपर ब्लेसिंग आएगा। कोई चूहा नहीं आएगा, आपके दाने को खा के नहीं जाएगा, खराब करके नहीं जाएगा, वो बिल्कुल सलामत रहेगा। आपकी हर एक चीज सलामत रहेगी। आप बाहर जाओ, घर को ताला मारना भूल गए, आपका घर खुला है, किसी की मजा लो, आपके घर में घुसे, जब तक आप रिटर्न नहीं आते वैसे ही मिलेगा आपको। हमें आप कब की गाड़ी को, कभी कई टाइम पे गाड़ी लेके जाते चाबी भूल जाते हैं, लेकिन वो चाबी वहीं रहेगी, कोई हाथ नहीं लगाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर ने बोल दिया तो बोल दिया, और ऐसे ही होने वाला है। मैं एक टाइम डी-मार्ट में गया, अपने गाड़ी में से बैग निकाला, डिग्गी खोला, और मैं चला गया सब सामान लेने को। मेरा वाइफ के साथ, अभी लेडीज लोग के साथ में जाएंगे ना, जल्दी नहीं होता है। अब आप घुमा रहे 2-4 घंटे के बाद हम जा रहे वापस। पैंट में से चाबी देखता था, चाबी नहीं है। चाबी किधर है? गाड़ी के पास गया तो चाबी लगा हुआ है। वैसे का वैसे ही है। 4-5 घंटे से मेरा गाड़ी कोई भी आराम से चाबी लगा के लेके जा सकता, और वो भी पार्किंग पे पार्किंग में नहीं था, मैं साइड में रख दिया था, जो अंदर जाते। कोई नहीं छुएगा आपके पैसे को, आपकी संपत्ति को, आपके घर को कोई नहीं छुएगा। मैं ऐसा कई बार मेरा घर का भी हमने लॉक करना भूल गया, वैसे ही था। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ब्लेस योर स्टोर हाउस। आपकी सारी चीजें जो आपने रखा है उसको मैं ब्लेस करूंगा। फिर आपके हाथों के कामों को क्या करूंगा? आशीर्वाद। हाथ क्या करने वाले? बोले हाथ बोता है। हाँ, हाथ क्या करता है? बोता है। जिस काम में आपका हाथ डालता है वो काम सक्सेसफुली उसमें फल आएगा, और आप इंक्रीज होते हो जाएंगे, डिक्रीज कभी नहीं होंगे। और परमेश्वर का नाम आपके साथ, मेरे साथ जुड़ा है। परमेश्वर नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे छोटा ही लेवल में रहे, चाहेगा कि हर वक्त कैसे ऊपर आए? मेरा परमेश्वर की वजह से। हमारे साक्षी क्या है? मेरे खुदा ने दिया है, मेरे परमेश्वर ने दिया है। आज जो भी आपके पास, आप फक्र से कह सकते हैं कि ये मेरा नहीं, मेरे खुदा ने मुझे दिया है। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो पावर है ये सिर्फ विश्वासियों को पता है, और ये रेवलेशन ज्यादा लोगों को नहीं पता है। ये जो स्पिरिचुअल लॉज है ज्यादा लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग क्या बोलते थे, अरे पास्टर लोग ऐसे ही रहते हैं, ऐसा सिखाते हैं ताकि चर्च में पैसा आए। हेलो चर्च प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को चर्च चलाने के लिए आपकी पैसे की जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। कितने लोग समझ रहे हैं? बोले परमेश्वर को कलीसिया चलाना है तो तुम्हारा हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, वो मालिक है कलीसिया का। आमीन। ये सच है क्या?
यस, इट्स ट्रू। बट परमेश्वर ने बादशाह बांधा है इब्राहिम के साथ, मैं तेरे आने वाले संतानों को क्या करूंगा, आशीर्वादित करूंगा। पर ये नियम जब उनको पता चलेगा, ये नियम के अनुसार वो एक्ट करेंगे, एक्शन करेंगे, तो उनको ये प्रतिफल जरूर मिलेगा। और मैं अपना ब्लेसिंग को कमांड करूंगा, उनके ऊपर आएगा, उनका कोई भी संपत्ति नाश नहीं होगा। अगर झाड़ में फल लटका, कितने को पता है जब झाड़ में फल आता तो मुरझ के कुछ फल गिर जाते हैं, कभी फल आने के पहले फूल ही गिर जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उस सब की रक्षा करूंगा, कोई भी ऐसा फालतू में गिरेगा नहीं। हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? यस, ये परमेश्वर का जो पावर है उसको आप इस्तेमाल कीजिए। सभी लोग ये मत देखिए कि मेरे पास, सिर्फ आपको देखना ये बीज है, ये फल है। क्या परखना है आपको? जिस वक्त जरूर कुछ चीजें आ जाती है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप आपके पास देखिए क्या है, आपके पास कितना पैसा है, सब बो दीजिए। यीशु मसीह जो पूछता है परमेश्वर के सामने, आप जाएंगे ना, एक ही चीज पूछेगा, क्या है तुम्हारे पास? आप बोलेंगे कुछ नहीं, ऐसे ही आया है। बोलेगा थोड़ा सा घूम, समझे ना हमें क्या करने वाले। परमेश्वर के पास जाने वाले पास कुछ तो होना चाहिए, या तो स्तुति आराधना होनी चाहिए, या तो धन्यवाद की भेंट होनी चाहिए, और परमेश्वर की महिमा लायक कोई साक्षी होनी चाहिए। और प्लस आपके पास 24 आवर्स से जो दिन है, प्रभु मेरे पास ये दिन है, मेरे पास कुछ ऐसे पैसे हैं, हाँ प्रभु इसमें मैं क्या करूं? इस दिन को आशीर्वादित कर, इस पैसे को आशीर्वादित कर, ताकि मेरे पास जो एक्स्ट्रा है मैं किधर तो बोने में बहुत आशीष है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छा, ये बोना दशमां, अर्पण, ऑफरिंग और फर्स्ट फ्रूट के अलावा ये कंपलसरी है। फर्स्ट फ्रूट जो है, आप जो भी शुरुआत करते हैं उसकी पहला फल आती है, उसका मेहनत का पहला फल आता है, या उसका पगार आता है। समझो आपने 10,000 या 20,000 पगार लेके आए, पहला पगार, और वो पहला पगार प्रभु का है, तो आपके दिल पे क्या बीतती होगी? पूरा महीना कमाया, काम किया, ये पैसा अब ये डाल देगा तो मैं खाएगा क्या? क्या करना चाहिए ऐसे अवस्था में? क्या परमेश्वर पे भरोसा करेंगे? कैसे करेंगे? दे दिया आपने, पूरे दिल से दे दिया, पहला फल है, लो प्रभु आपको। जितना आपके पास समझ है, सोच है ना, उससे कहीं ज्यादा सोच परमेश्वर रखता है हमारे बारे में। वो देखता है इसका दिल कितना अच्छा है, वादा किया उसने। उदाहरण, परमेश्वर ने इब्राहिम को परखा, वेदी पे अपने बच्चे को सुला दिया और वो खंजर लिया मारने के लिए। बोले रुक जा, जो चाहिए था मुझे मिल गया। मुझे अब पता चला तू परमेश्वर से डरता है। क्या ऐसी साक्षियां, ऐसे परीक्षा हम देंगे प्रभु को? ऐसे काम में मैं बहुत डेरिंगबाज है, देख लेंगे, दे दिया, दे डालेंगे, कुड़कुड़ नहीं कर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहां से वहां से लेके शुरू करेगा ना। एक बात बोल रहा हूं, अपने बोल दिया। ज्यादा से ज्यादा अगर परमेश्वर ने ब्लेस नहीं किया आज और कल, तो मैं किसी से लेके स्टार्ट तो कर दूंगा, लेकिन मैंने अपने पहला फल बो दिया है, उसका ब्लेसिंग आएगा क्या? आपको भूखा नहीं सुलाएगा, आपको देखेगा जाते जाते कुड़कुड़ करता है क्या करता है? हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर में जिस वक्त मुझे प्रभु पता चला, और मुझे पता चला कि अभी तुम बाहर देश नहीं जाने वाले, रिजाइन कर दिया, मेरे घर वालों ने बहुत हंगामा मचा दिया। बाहर देश में जाने को नहीं मिलता है, तू रिजाइन कर रहा है, तो प्रभु प्रभु करके क्या मिलेगा तेरे को? बस एकदम नया था, महीना 2 महीना प्रभु में था, अरे बहुत कुछ मिलेगा। उनको बोला बहुत कुछ मिलेगा, और इतना इससे भरा हुआ था कि मैं जो बोलता था वो होता था। मेरे घर वाले तो परेशान होते, ये हर सवाल का जवाब देता ही,
और कहाँ से जवाब आता था ऑटोमेटिक, इतना तो पढ़ा नहीं था महीना 2 महीना प्रभु में, लेकिन मैं प्रभु के नाम से खड़ा होता था। ये लोग बोलते प्रभु प्रभु बोलने वाले को मिलता है क्या? तुम प्रोटेस्टेंट लोग सब ऐसा ही है, कैथलिक लोग को अलग कर दिया तुमने, ऐसा वैसा। नहीं नहीं, अलग किसने नहीं किया, अलग करता नहीं है प्रभु, तोड़ता नहीं है प्रभु, जोड़ता है। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। मेरी शुरुआत ही फेथ लाइफ था, फेथ से शुरू हो गया था। मेरी शुरुआत भी बहुत बहुत अनोखा था, अद्भुत था। हालेलुया। तो मुझे पता है ऐसे दिनों के लिए प्रभु मुझे वहां से शुरुआत से तैयार कर रहा था। हालेलुया। फेथ आपको देख के सामने लोगों को मालूम होना चाहिए कि फेथ लिखा हुआ है इसके ऊपर। हालेलुया। फेथ से चलता है आदमी। बहुत सारी साक्षी है मेरे पास बोने के बारे में, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है ये एकदम सभी को लागू है। ऐसा नहीं कि इसको और उसको नहीं, सभी के ऊपर लागू है। जितना मैं बोऊंगा उतना मैं काटूंगा, जितना हाथ पीछे रखूंगा तो हाथ में ही रह जाएगा, लेकिन तो बोएगा नहीं। लेकिन सिर्फ समस्या क्या है मालूम है आपको? मैं आपको ये सीक्रेट बता रहा, अब इसको आप समझ जाइए कैसा। बीज को आप बीज समझते हैं, फल को फल समझते हैं, उसका बीज समझते हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं उसको, और आप बोते हैं उसका फसल आता है। लेकिन परमेश्वर पैसा देता है, वो रोटी भी उसमें है और बीज भी उसमें। उसको कैसा देखना है, कैसा देखना चाहिए, वो नजरिया अगर आपका बदला तो आप जीत गए। हालेलुया। उसमें से देखना है इसमें से एक बीज कितना बन सकता है, इसमें से फल कितना हो सकता है, बीज कितना हो सकता है, इसमें से मेरा घर का पैसा, घर का खर्चा कितना चल सकता है, इसमें से मैं कितना बो सकता। समझ में आया? रखने की कोशिश मत करो, बैंक बैलेंस मत करो, आप बोना शुरू करो और काटना शुरू करो। आप धन और आप पैसे आपके पास आते रहेंगे। इन द सेंस गॉड ने दिया हुआ प्रिंसिपल ब्लेसिंग, इब्राहिम को बोला अपने आने वाले दिनों में जो कवनेंट है, जो वाचा है, जो नया करार में नए लोग जब जाएंगे तो अभी तक वो ब्लेसिंग उनके ऊपर चल रहा है। टिल टुडे दैट ब्लेसिंग इज ऑन। रैप्चर तक इब्राहिम को दिया हुआ ब्लेसिंग कलीसिया के ऊपर चलता रहेगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो परमेश्वर कहता है जो नियम शुरू करते हैं, जो फेथ के ऊपर चलना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, परमेश्वर को फोकस करना चाहते हैं, ये सारी चीजों में एक चीज मैंने सीखा और आप भी सीखिए कि पैसे से ज्यादा मेरा फोकस मेरा परमेश्वर के ऊपर है। मेरा कुछ कम ज्यादा हो गया, मैं सीधे अपने बाप के खीसे में हाथ डालूंगा। मेरे पास नहीं है चलेगा, लेकिन मेरे पिता के जेब में हाथ जरूर डालूंगा। बच्चे डालते क्या? बाप के पॉकेट में हाथ। एकदम छोटे तो नहीं, लेकिन थोड़ा मोटे हो गए, बड़े हो गए ना, हाइट पहुंच गए, जिधर पैंट टंगे ले वहां पे बराबर हाथ डालेंगे। पैसा किधर गया? और डैडी मैं लेके गया, चॉकलेट खाया। तो डैडी डांटेगा क्योंकि ऐसा मांगने को नहीं हो गया। क्या मांगने का? अब मेरा डैडी है ना, डैडी से कोई मांगता है क्या? भीख मांगता है? नहीं नहीं, इनके लेते हक है कि नहीं? हक है कि नहीं? अपने स्वर्गीय पिता से आपका हक जमता है। यस, बट नियम से चलना, तरीके से चलना, प्रभु के साथ सही मार्ग में चलना, ये बनता है। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। अभी आप काम काज कर रहे हैं, आपके पास क्या आने वाला है? दशमांश, ऑफरिंग। ऑफरिंग भी कैसा डालते हैं आप? कैसा डालना चाहिए? बहुत से लोग इतना गंदा नोट डालते हैं, बाहर चल ही नहीं सकता। मेरे पास बहुत सारा ऐसा नोट्स पड़े, किसी दिन ऐसा ला के रखूंगा सेल के लिए। नीलामी करते ना है? नहीं, वो आपका हृदय का कंडीशन बताता है कि आप क्या डाल रहे हैं। बेस्ट लाइए प्रभु के लिए। हमें चर्च प्रेज द लॉर्ड। गॉड लव्स अ चेयरफुल गिवर। हृदय से ये जान लिए कि बीज है, मैं इसको बो रहा हूं। जब बीज बोते ना, आपको तकलीफ नहीं होता, आपको मालूम नहीं, आपको समझ रहे आप बीज बो रहे हैं, तो आपके माथे पे वो परेशानी नहीं रहती है।
लेकिन जब पैसा बोते हैं ना, वहां पर आपको सुधरना है, वहां पर आपको सोचना है, ये बीज है, ये मेरी रोटी है। हालेलुया। किसी दिन उस रोटी को भी आप बीज बना सकते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया भर में कोलगेट कंपनी, KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, कितने लोगों ने सुना? और भी बहुत है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 जन को मैं हाईलाइट करूंगा। आज भी कोलगेट कंपनी जो है, कितना भी अच्छा सा पेस्ट आने दो, कोलगेट पेस्ट उसके घर में रहेगा ही रहेगा। बिसाइड दूसरे पेस्ट भी रहेगा, लेकिन कोलगेट पेस्ट भी रहेगा ही रहेगा। ऐसा क्यों? कौन है ये? कोलगेट कंपनी शुरू करने वाला एक विश्वासी है, और वो लोग 1 रुपया 2 रुपया नहीं बोते, 90% बोते। 10% उनके पास खाने के लिए, उनके पास वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, उनकी पीढ़ी जो बोलते हैं, इतना पैसा हो 10%। सेम ये जो बुढ़ा है ना, सफेद दाढ़ी वाला, KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, वो व्यक्ति उस बूढ़े उम्र में, वो भी विश्वासी है, उस बूढ़े उम्र में उसने एक चिकन अपने घर में बनाया और पड़ोसी को बेचा। पड़ोसी ने बोला, अरे वाह क्या बनाया, फिर उसने ऑर्डर दिया। वहां से उसके घर से वो केंटकी फ्राइड चिकन शुरू हुई। आज विश्व भर में आप किधर भी चले जाओ, आपको KFC मिलेगा, किधर भी चले जाओ। उसको डुप्लीकेट करने वाले बहुत लोग हैं मार्केट में, लेकिन KFC किधर भी जाओ। क्यों मालूम है? गॉड ने कमांड किया ब्लेसिंग उसके ऊपर। इस तरह से वो हर जगह प्रभु की महिमा होती है। और ये लोग छोटा मोटा पैसा नहीं देते, भरपूरी से देते हैं और भरपूरी से कमाते हैं। किधर भी आप जाओ, उनका नाम है। उसका रिजल्ट ये है कि इब्राहिम का ब्लेसिंग दबा दबा के आएगा। आप जिस वक्त एक्शन करना शुरू करेंगे, गॉड भी एक्शन करना शुरू करेगा। और उसका गॉड का एम क्या है? आपका दिल बड़ा हो, आपकी सोच समझ बड़ी हो और परमेश्वर की तरह हो, और परमेश्वर आपको ब्लेस करने में कोई भी प्रकार का रुकावट प्रभु में आएगा नहीं, और प्रभु आपको दबा दबा के देगा, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारे होने वाला है। आमीन। जब आप उठते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। देख ये क्या था, देख अभी ये कैसा है। हालेलुया। तो आइए हम सीमित नहीं रहेंगे, हम बोने वाले अच्छा बोएंगे और अच्छा काटेंगे। ये प्रिंसिपल को आप लेके चलो, स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा में स्टार्ट करो। देखो, थोड़ा बोने वाले थोड़ा काटेगा। आपको समझ में आ गया? इसमें से थोड़ा बोएंगे तो हमारे 100 रुपया समझो बोया तो 1000 मिलता है। उधार है ना, ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। बीज जितना बोएंगे उतना उसका डबल ट्रिपल आएगा। नहीं तो बोलेंगे पास्टर ने ऐसा बोला, 100 रुपया बो, 1000 रुपया। अरे 1000 रुपया नहीं आया, 900 रुपया आया, तो पास्टर ये क्या हो गया? आपने बोला 1000 रुपया आएगा, 900 आया, है ना? वो सब करने के लिए बैठा नहीं मैं इधर, आपको ज्यादा ही मिलेगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन ये डेफिनेट है, आपको परमेश्वर बहुतायत से देने वाला है। और रैप्चर से पहले कलीसिया ने इस चीज का एक्सपीरियंस करने वाला है। और जो डेयरिंग करेगा, हिम्मत करेगा, बोएगा, वो फसल जरूर काटेगा। ठीक है, इतना है कि आपका हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, देने वाला हाथ होना चाहिए। हाथ कैसा? देने वाला हाथ, बोने वाला हाथ। हालेलुया, चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। जब खेती वाला जो बोता है तो साउंड में लिखा है रो रो के बोता है, लेकिन जब काटता है तो हंस के काटता है। पसीना बहाता है, मेहनत करता है ना, धूप में जाता है, परेशानी को झेलता है, लेकिन वो अपना काम करता है, बोता है। उसकी जो कला है, जो उसके हाथ में जो सोच है, उसके हाथ में जो समझ है, वो करता है। और फिर 2-3 महीने के बाद क्या करता है? फसल आती है, काटता है ना। हाँ, कितना दाना डालता होगा? आधा पोता, 1 पोता। लेकिन जब वो कटनी करता तो पोते के ऊपर पोता आता है ना, ढेर लगता है, साल भर बैठ के खाता है ना। ऐसे है ना, खेती वाले को है क्या यहाँ पे? खेती वाला नीलिन ब्रदर है वो, लेकिन है ही नहीं इधर आज।
ठीक है। अच्छा, हम लोग ऐसा ऐसा ओवरऑल थोड़ा मालूम है, लेकिन जो खेती करता है उसको ज्यादा मालूम है क्या नहीं? मैं एक बार सुना था, नीलन ब्रदर बोला हमको ऐसा एक जमीन था, उसमें से हम लोगों ने बोला इसमें कुछ आ ही नहीं सकता। तो भाई साहब ने क्या किया, पूरा मट्टी को पूरा निकाल के दूसरा खत वगैरह डाल के खेती उगाल दिया। उसको बोलते कला, उसको बोलते विजडम, है ना? विजडम है ना, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है ना, कर सकते हैं। आज रेगिस्तान में खेती आ रहा है भाई, पता है आपको? अरब देश में रेगिस्तान में कैसा खेती आ रहा है मालूम है? रेती हटा के इधर की मट्टी वहां पे जा रहा है और मट्टी डाल के उसमें से खेती उगा रहा है। मट्टी का भी पैसा है। हाँ, अरब लोग मरते हैं, हरियाली देखिए तो उनको कुछ तो हो जाता है। इंडिया में जब आते हैं ना तो बारिश के टाइम में पूरा जगह हरियाली हरियाली, उनका लगता ना रे हमारे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। सब आर्टिफिशियल यहां से खरीद लेते, मट्टी डाल के खेती बाड़ी चल रहे हैं, वहां बारिश नहीं आता है, वहां पे फॉल्स बारिश, लेकिन उससे ज्यादा ब्लेसिंग आइजैक के ऊपर है। इब्राहिम का जो बेटा है आइजैक, उसके जनरेशन है हम, वो इस्माइल। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। ऊपर कितने लोगों को बुकिंग है मालूम नहीं, लेकिन आप लोगों का बुकिंग पक्का है ना? हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग इस नियम को समझेंगे? अगेन विल कम बैक टू डिट्रोनॉमी चैप्टर 8:18. It says, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day." पढ़ लीजिए हिंदी मराठी। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। पण तू आपला देव परमेश्वर याचे स्मरण ठेव, कारण त्याने तुझ्या पूर्वजाशी शपथपूर्वक केलेला करार कायम राखण्यासाठी तोच तुला आजप्रमाणे धन प्राप्ती करून घेण्याचे सामर्थ्य देतात। आइए हम थोड़ा फोकस करेंगे। क्या लिखा है? एंड यू शैल रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब आप भूलना नहीं। सब लोग बोलिए भूलना नहीं। इसलिए प्रभु बोलता है यू शुड रिमेंबर, भूलना नहीं। रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड, फॉर इट इज ही हु गिव्स यू पावर। परमेश्वर कहता है याद रखो, जो परमेश्वर सामर्थ्य देता है आपका क्या प्राप्त करने के लिए? संपत्ति। यहाँ पे वेल्थ लिखा है, इसमें सब कुछ आ गया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जो भी नहीं है आपका उसको पाने का क्या है? पावर है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। नीचे थोड़ा सा देखेंगे वर्स 9, 19 and 20 में, देन इट शैल बी इफ यू by any means forget the Lord your God and follow other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish. All the nations which the Lord destroys before you, so you shall perish before you would not be obedient to the voice of the Lord your God. Verse 19 and 20 पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नाश हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नाश हो जाओगे। Then it shall be, if you by any means forget the Lord your God and follow other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish. As the nations which the Lord destroys before you, so you shall perish, because you would not be obedient to the voice of the Lord your God. तुम्ही
आपला परमेश्वर ह्याला विसरून अन्य परमेश्वराच्या मागे लागाल, त्याची सेवा कराल व त्यांना दंडवत घालाल, तर खात्रीने तुमचा नाश होईल. हे मी तुम्हाला प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो. ज्या राष्ट्राचा नाश परमेश्वर तुमच्या देखत करणार आहे, त्याच्याप्रमाणे तुम्हीही नाश पावाल, कारण तुम्ही आपला परमेश्वर याची वाणी ऐकली नाही. आमेन. नाउ लिसन, इसलिए पहले बोल दिया रिमेंबर. अगर आप भूल कर किसी पैसे के देवता, बहुत आजकल पैसा क्या है लोगों के लिए? भगवान. यहां पर परमेश्वर बता रहा है पैसे को अपने जगह रख, प्रभु को अपने जगह, अपने दिल में जगह स्थान दे, भूल नहीं जाना और नहीं भूलते हुए करते जाना. जो अब्राहम आपके जो पिता है उनसे जो मैंने वाचा बांधा है वो आशीर्वाद तुम पर आएगा. कब आएगा? जब तू याद करेगा और उसके अनुसार चलेगा तो ये ब्लेसिंग दबा दबा के तुम पे आएगा. अगर नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप भूल जाते हो और फिर अन्य देव देवताओं के पीछे चलते हो तो आपको आशीर्वाद की जगह श्राप मिलेगा और आप जल्दी ही नाश हो जाओगे. अच्छा, ये किसके लिए बोल रहे हैं? परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है ताकि तुम और हम दायरे में रहे और उस दायरे से निकल कर बाहर ना जाए, सीमा पार ना करें. चर्च प्रेज द लॉर्ड. क्या आप अपने बच्चों को बताते हैं ऐसा? घर के बाहर नहीं जाना, नीचे जाएंगे तो रोड है, गाड़ी आ जाएगा ठोकर देगा. आप संभालते अपने बच्चों को? संभालते ना? सभी माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों को संभालते. जब गार्डन में गए तो बच्चे पे ध्यान रहता है आपका, रोड पे गए तो आपका ध्यान रहता है आपके बच्चों पर. वैसा ही परमेश्वर को अपने बच्चों पर ध्यान है, क्योंकि बाहर जो है भरमाने वाला शैतानी शक्तियां अपने लोगों को भेजकर तुमको भड़काएगा. क्या दिया तुम्हारा परमेश्वर ने? क्या दिया तुमको? इतना दिन कलीसिया में गया, क्या मिला तुमको? हेलो चर्च प्रेज द लॉर्ड. क्या तुम्हारे पास्टर ने ये सिखाया तुमको? बाहर तुमको ऐसे भरमाने वाले लोग मिलेंगे, तो तुमको क्या बोलना चाहिए? तुम्हारा फेथ क्या होना चाहिए? आपका विश्वास क्या होना चाहिए? कुछ मिले ना मिले, मैं अपने परमेश्वर को महिमा करूंगा. वो मेरा पिता है. पैसा देगा तो मेरा पिता है, ऐसा नहीं है. संपत्ति देगा तो मेरा पिता, ऐसा नहीं है. वो ओरिजिनली मेरा बाप है. कितने लोगों को मालूम है वो आपका पिता है? कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे अपने बाप की सेवा करूंगा, अपने बाप के साथ रहूंगा मैं. कितने को पता है आपका बाप कौन है? मेरे लिए वो मेरा परमेश्वर है, मेरे बच्चे के लिए भी वो मेरा उसका परमेश्वर है. समझ में है? तो सभी का आत्मा, जितने आत्मा है उसका पिता है. कितने लोग समझ में आ रहा है? इसलिए कुछ मिले ना मिले, मैं अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा और अपने बाप के साथ रहूंगा. वो मेरा बिछड़ा हुआ बाप था, मुझे मिल गया, काफी है. शैतान तुमको बोलेगा अरे ये दिया क्या, वो मिला क्या, ये हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, देख तेरे साथ ऐसा हो गया, देख तेरा साथ वैसा हो गया. कोई बात नहीं ना. कुछ होगा तो मेरे माँ बाप को छोड़ देता क्या मैं? नहीं ना. छोड़ता क्या? मैं नहीं छोड़ता. हालेलुया. शादी होने के बाद भी मेरा कर्तव्य बनता, मेरा अपने माँ बाप को देखता हूं ना, मैं छोड़ता थोड़ी है. देखता हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? वैसा ही परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा. परमेश्वर आप पे ध्यान रखता है, निगरानी होता है. सब लोग बोलो ऐसा, मेरा परमेश्वर ऐसा है. बोलो ऐसा है ना. पास्टर कुछ भी करता है, मतलब इसका मतलब मेरी नजर तुझ पे है. हालेलुया. और वाकई में ऐसा है. अपने बच्चों को संभालता है ताकि बाहर का जो दुश्मन है वो तुमको भरमाना दे, धोखा. क्योंकि परमेश्वर को अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम ज्यादा से 70, 80, 100, 200 तो नहीं है, 100 भी बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं? लेकिन हमारा परमेश्वर युगान युग रहने वाला खुदा, उसको पता है, एक्सपीरियंस पता है. अरे बेटा मत जा, तो गिरेगा वहां पे. अब बोलेगा नहीं 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 पिताजी, मैं कॉन्फिडेंट है,
अरे नहीं गिरेगा तू, नहीं, तुम बूढ़े लोग ऐसे ही है, हमको मालूम है ना कैसे, अरे तू गिरेगा रे भैया, मालूम है, और गिरने के बाद सुनना चाहिए था, है कि नहीं? अरे गिरने के पहले सुन लिया तो बच जाता ना। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी कोई भी क्षेत्र में गिरे, हर एक क्षेत्र में प्रभु उठाना चाहता है। आमीन। और परमेश्वर जैसा हृदय आप और मैं रखना है, बड़ा हृदय रखिए, जानिए कि आपका खुदा का हाथ छोटा नहीं है, बड़ा है। किसी गरीब को मदद करते हैं वो याद रखता है। एक्स चैप्टर में हमने देखा है, अरे अविश्वासी व्यक्ति लेकिन दान धर्म करने में बहुत विश्वास रखता है और परमेश्वर पे भी विश्वास रखता है, लेकिन उसको पता नहीं है कैसा विश्वास में आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर उसको देवदूत भेज के उसके साथ बात करता है कि जो तू दिया ना, देता है ना, वो मेरे सामने आया है। और उसके लिए परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग खोल के रखा था। और पीटर एक्ट चैप्टर में कॉर्नेलियस व्यक्ति जो वहां पर रोम शहर का अधिकारी व्यक्ति को परमेश्वर ने विश्वासियों को भेजकर उसका जीवन को उद्धार दिया। यानी कि आप जो दान धर्म करते हैं, विश्वासी, स्पेशली विश्वासी जो आप देते हैं, तो आपका आशीर्वाद निश्चय ही पक्का है। आपके द्वारा कोई ब्लेस होता है और आपको प्रभु ब्लेस करता है। तो ये साइकिल जो है इसको कंटिन्यू रखना है, लाइफ भर आप कंटिन्यू रखो, आपको परमेश्वर दबा दबा के देगा। एक लूक चैप्टर हमने पढ़ा है, उसको पढ़ लेंगे। लूक चैप्टर 6:38। हाँ, लूक चैप्टर 6:38 पढ़ने से पहले 36, 37 एंड 38 पढ़िए, तभी आपको इस बात का मतलब समझेगा। लुका की किताब 6वें अध्याय का 36 से लेके 38 तक का वचन। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। Therefore, be merciful just as your Father also is merciful. Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measures, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Amen. जसा तुमचा पिता दयाळू आहे तसे तुम्हीही दयाळू व्हा. तुम्ही कोणाचे दोष काढू नका, म्हणजे तुमचे दोष कोणी काढणार नाही. कोणाला दोषी ठरवू नका, म्हणजे तुम्हाला कोणी दोषी ठरवणार नाही. क्षमा करा म्हणजे तुमची क्षमा होईल. द्या म्हणजे तुम्हास दिले जाईल. चांगले माप दापून हालून व शीत भरून तुमच्या पदरी घालतील. कारण ज्या मापाने तुम्ही मापून द्याल त्याच मापाने तुम्हाला परत मापून देण्यात येईल. आमीन। क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पर अपने पिता की मेंशन किया है। Therefore be merciful just as your Father also is merciful। क्या ये बनता है? परमेश्वर दयालु है तो हम भी दयालु बनेंगे। यस, बनेंगे तो उसका फायदा बहुत है। Judge not and you shall not be judged. Condemn not and you shall not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. Good measure, pressing down, shaken together, running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. ये जो मेजर जो बात है, जो बिजनेस करते ना, पोता में भरते हैं। कभी आपने पोता भरा गया, हिला हिला के दबा दबा के भरा गया, सब पोता भरा? हाँ,
लोग दबा दबा के देंगे, भर के लेके जाओ और दबा दबा के लेके जाओ। तो ये टर्म्स है जो आप राशन वाला के पास जाते हैं, दुकान, किराना दुकान में, वो पोता खोलते हैं, खोलते क्या, वो पोता खोलते जब लेके जाने बोलते भरो और भरो, दबा के भरो। और डी मार्ट में जाओ, आपके पास थैली छोटा है, क्या करते हैं, दबा दबा के घुसाते हैं उसमें। ये वो टर्म्स है, बात करने का टर्म्स ऐसा है कि परमेश्वर जब देता है ना, तुम्हारा जो थैली लाया ना उसमें जगह नहीं रहेगा, तो दबा दबा के घुसाना पड़ेगा। कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, आप बोलेंगे परमेश्वर मैं छोटा थैली लाया क्योंकि मैं 1 रुपया बोया था। अरे ऐसा 10 थैली लाना चाहिए था, अभी 10 रुपया मिल, 10 का ब्लेसिंग है, तो 1 क्या लाया? तो आप क्या करेंगे, 1 में घुसने की, 10 का 1 में घुसाओ। लेकिन वो घुसाने वाली जो बात है वो ब्लेसिंग है, जो दबा दबा के वो टर्म्स है कि परमेश्वर आपको इस तरह से देगा। कब देगा? जब आप बीज को बोएंगे। थोड़ा बोएंगे, सब लोग बोले थोड़ा बोएंगे, थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बोएंगे, आपको ज्यादा काटेंगे। सिंपल। और ये स्पिरिचुअल लॉ है, इसको आप उस लॉ के अनुसार ट्रीट करोगे, आप जरूर डेफिनेटली आप ऊपर आओगे। और परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया में लोग ऊपर आए। छोटे से छोटा बिजनेस से आप, जैसे हमारे भाई लोग रिक्शा चलाते, वो एक ही रिक्शा में सीमित नहीं रहे, वो रिक्शाओं का मालिक बना। हालेलुया। आपके पास एक छोटा दुकान है, भाजी तरकारी बेचते हैं, आपकी बड़ा दुकान हो जाए, सिस्टमैटिक दुकान हो जाए, सुपर मार्केट में तब्दील हो जाए। हाँ, व्हाई नॉट? क्यों नहीं, क्यों नहीं? तरीका को इस्तेमाल करो। आज भी इजराइल इसी बलबूते पे अमीर है और वो बोना अच्छे से जानते हैं। आमीन। और हम भी स्पिरिचुअल इजरायली लोग हैं और हमको बोने को प्रभु ने सिखाया। सिर्फ आप ही बोएंगे ऐसा नहीं, मैं भी बोता हूं भाई। हालेलुया। मैं जगह देख के बोता हूं। अच्छा, मैं पास्टर इसलिए मुझे सब मिनिस्ट्री देख के बोलना है, लेकिन आपका जगह ये है, कलीसिया है। कोई आमीन बोलता नहीं? चलो आजमा के देखो। आमीन। इसको आजमा के देखो, परमेश्वर कभी निराश नहीं करेगा आपको। अच्छा, इसमें अंत में मैं फिनिश करता हूं। जब बोने का एक टाइम होता है और काटने का एक टाइम होता है। बोलिए, बोने का एक टाइम होता है, काटने का एक टाइम होता है। बोते ही काटने वाले नहीं है, बोने के बाद वक्त होता है काटने का, और वो वक्त जो बीच का है प्रभु पे छोड़ दो। समझ में आया? हाँ, नहीं तो बोला अरे पास्टर ने इतना सिखाया था, आया क्या? कुछ नहीं आया। ऐसा मत देखो, डेफिनेटली आने वाला है, उसका डेफिनेट है। उसमें अगर सोचो नहीं, आपने बोया, लेकिन वो तारीख, डेट, समय प्रभु को पता है। उधर सर को जाके बाल मत खराब करो, प्रभु पे छोड़ दो उसको। हमें प्रभु को पता है जरूरत कब है, उस समय बरोबर आएगा आपके, है ना? बोलो प्रभु मुझे देख रहा है। ये परमेश्वर की ओर से मैं बता रहा हूं, वो देख रहा है। हालेलुया। और फिर पास्टर, प्रभु ने पास्टर को दिखाएगा तो फिर पास्टर भी देखेंगे, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा ऐसा। लेकिन जब तक प्रभु को देखने दो, और आप प्रभु को देखो, पैसे को मत देखो। लास्टली बोलो और बंद करेंगे, बोलो प्रभु को देखो, पैसे को मत देखो, बीज को देखो, फल को देखो। फल खा लो, बीज को बो दो, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you and we praise you and we bless your holy name, O Father. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इब्राहिम को परमेश्वर ने, आपने जो आशीर्वाद दिया, वाचा बांधा, आज भी वो जीवित है, वो वाचा आज भी जिंदा है और ताजा है। आप, हमने आपका वचन को पढ़ा प्रभु जी, उस वचन में वो पावर है जो आपने अभी रिवील किया है प्रभु जी। दशमांश अर्पण और पहले फल के अलावा आपने जो बोने के लिए बीज दिया है, उसे बोना सिखाइए। कलीसिया को प्रभु जी प्रैक्टिस में लाने के लिए, एक्शन में लाने के लिए उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए, ताकि कलीसिया सदस्य लोग परिवार में उन्नति, तरक्की और बरकत को पाएं। सब कुछ आपके अधीन करता हूं
और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। सी यू अगेन।